आज मैं शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट से बनने वाली शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो कढ़ाई बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक करने की वजह से उनकी कढ़ाई बहुत ही फ्लेवरफुल नहीं बनती। तो कौन कौन से मसाले आपको अपनी कढ़ाई में शामिल करने चाहिए, तो आज हम बताने लगे हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चिकन की कढ़ाई बनाने लगे टमाटरों के साथ। तो आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की है, लाजमी अपना एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगी तो करना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम एक पैन लेके उसमें अच्छे से 1 कप के करीब मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। तो कढ़ाई जब भी बनाएं तो ऑयल हमेशा आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस उसमें मैंने चिकन शामिल कर दी। तो साथ ही चिकन के साथ मैंने 2 भर के मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के चमचे जो है वो शामिल कर दिए थे। और हम दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे और मिक्स करके, और इतना पकाएंगे जो अदरक लहसुन उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और जो हमारी चिकन है उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो लगभग हमने इसको 2 से ढाई मिनट तक के अच्छी तरीके से पकाना है। और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आपको पता है कि कढ़ाई एक ऐसी डिश है जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद होती है। तो मेरे घर में तो कढ़ाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सारे के मसाले साथ साथ डलते हैं और बहुत ही कम ही स्पाइसेस के साथ जो है वो बहुत मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ाई बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका था, आप देख सकते हैं। अदरक लहसुन भी हमारा लगभग अच्छे से भुन चुका था, और इसका जो चिकन का कलर है वो भी बहुत ही प्यारा सा हो चुका था, बहुत ही ये देखिए पिंक पिंक सा कलर हो चुका था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर। तो टमाटर को मैंने बीच में से 2 इसके स्लाइसिस कर लिए थे। तो जब भी आप कढ़ाई बनाएं कभी भी टमाटर को ग्राइंड नहीं करें, बल्कि इस स्टाइल से आपने टमाटरों को शामिल करना है। तो ग्राइंड किए हुए टमाटरों में और इस टमाटरों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर में फ़र्क आता है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो खूब सारे टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, क्योंकि मुझे जो कढ़ाई है उसके अंदर टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मसाला ना हो तो फिर कढ़ाई का कोई मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को बस अच्छे से शामिल करके ढक दिया था, और इसको मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया था। तो टमाटरों से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ था, तो आप चेक कर सकते हैं। और टमाटर हमारे इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो बस हम किसी भी चीज़ की मदद से इसका जो छिलका है वो रिमूव कर लेंगे। तो उससे ये होता है कि जब हमारी कढ़ाई का जो मसाला होता है उसमें टमाटरों का छिलका बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये कढ़ाई लगती है। तो बस आपने इसका छिलका रिमूव कर देना है, और अगर आपको पसंद है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो पकने के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो यहाँ मैंने इसी चिमटे की मदद से हल्का हल्का से टमाटरों को इस तरह से मैश कर दिया था। उससे ये होता है कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब स्पाइसी से ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्ची शामिल किए, और नमक शामिल किया था मैंने 1 टीस्पून। तो बस ये सारे स्पाइसेस इसमें जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये 3 से 4 मसालों से ही कढ़ाई आपकी बहुत लाजवाब बनती है, आप यकीन करें। और इसका कलर तो आप देख ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है ये। तो बस इसको आपने पकाना है मज़ीद, ताकि जो हमारे टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बस जब तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई करने में। तो यहाँ पर ये देखें, ऑयल हमारा जब सेपरेट होने लगेगा और हमें लगेगा कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से घुल चुके हैं, और आप इसका शोरबा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी टमाटर इसमें पता नहीं चल रहा है कि आपने इसमें टमाटर शामिल किए। ना ही आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा आपको इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ज़बरदस्त सा ऑयल हमारा इसका सेपरेट होने लगा था। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो दही से बहुत अच्छी सी इसमें खटास आती है। तो बस यहाँ हाफ़ कप के करीब मैंने दही ले ली थी, और बहुत अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया था, और मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो बस अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, और अब बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो यहाँ पर फेंटा हुआ मैंने दही इसमें शामिल किया था, और बहुत मज़ेदार सी हमारी झटपट सी कढ़ाई बन के रेडी हो गई थी। तो दही डालने के बाद मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए और भूना था हमने, ताकि जो दही का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आपने देखा कितनी झटपट से कितनी ज़बरदस्ती हमारी कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी थी। तो गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको खाएं, यकीन करें बहुत मज़े की लगती है।
और चिकन की कढ़ाई जो है ना, ये एक ऐसी डिश है जो बच्चों बड़ों सभी को पसंद होती है और ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है और खाने में तो होती ही लाजवाब है। तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी जो कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। तो बस अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, मोटी मोटी सी कट करके मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी थी 4 से 5। और बस उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाया था 2 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्चों का जो मज़ेदार सा फ्लेवर है वो हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाए। तो बस ढककर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और ये देखिए जनाब, मज़ेदार सी हमारी जो कढ़ाई है वो डन हो चुकी है। इतने मज़ेदार सी कोई इसकी खुशबू आ रही थी और खाने में इतनी लाजवाब, बनाने में बहुत आसान। दावत हो या फिर आम घर में आपने बनाना हो, बच्चों बड़े सभी को खुश करने वाली ये मज़ेदार सी हमारी टमाटरों वाली शनवारी कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी थी। बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो बस आपने इसको सर्व करना है और आप चाहें तो ऊपर से अदरक, हरा धनिया, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो बस अभी इसको हम सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये जो कढ़ाई है वो बनके रेडी हो गई थी। गर्मा गर्म चपाती, पराठे या नान, या फिर आप इसको सिंपल रोटी के साथ भी आप इसको खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है ये और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। इसको आप स्पेशली डिनर में बनाएं या फिर आप इसको नाश्ते में खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।